आज तो लगे बाबू सा के हाथ का खाना खाना पड़ेगा। बाईसा सवेरे से पता नहीं कहाँ है। चलो अच्छा हुआ बाईसा आ गई। अभी छोरी, आज बाजार में बहुत टाइम लग गया। खाना बस 2 मिनट में तैयार हो जाएगा। खाना खाकर जाना। क्या हो गया छोरी? हाजी हुकुम ने फिर से डांटा के? अरे को आपसे कुछ बात करनी है बाबू साहब। बता क्या बात है? बाबू साहब, मैंने बचपन से आपको चौहान परिवार की सेवा करते हुए देखा है और मैं ये बात भी अच्छे से जानूं कि आप इस घर, इस परिवार के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर सके। सो तो है कि वो घर हमारी कर्म भूमि है वसु। इस घर के लिए ना मैं बिना कुछ सोचे समझे अपनी जान भी दे सके हूँ। और फिर अब तो ऊपर से यो घर हमारी छोरी का सासरा भी है, तो अब तो हमारे लिए यो घर और भी पूजनीय हो गया है। अगर आपने सबकी खुशहाली और इस घर की सलामती के लिए इस घर से दूर जाना पड़े तो? तू कहना क्या चाहे? साफ साफ बोल। मेरे को गुरुजी ने मिलने बुलाया था बाबू साहब। अगले 1 साल के लिए तुम्हें चौहान हाउस से दूरी बनानी होगी, वो भी घर पर बिना किसी को कुछ बताए। अपनी पहचान छुपाकर एक गांव में रहना होगा और उस गांव के पुराने महादेव मंदिर में रोजाना जलाभिषेक करना होगा। अगर तुमने ये कर लिया तो तुम्हारी कुंडली का दोष प्रभात जी की जिंदगी के लिए खतरा नहीं बनेगा और तुम्हें परिवार में बड़ी बहू का दर्जा भी मिल जाएगा। पावली हो गई है क्या? बिना किसी से कुछ पूछे तो अपने सासरे से दूर चली जाएगी, वो भी साल भर के लिए। वो थारे के लागे कि साल भर बाद जब तू वापस आवेगी तो सब थारे को गले लगा लेवेंगे। अरे जिन रिश्तों के लिए तू अपना सब कुछ छोड़कर जा रही है, हो सकता है साल भर बाद वो रिश्ते बचे ही ना। और 100 बात की सीधी एक बात सुन, हमारी सास थारे को जीवन भर स्वीकार ना करे, हमारे को यो दुख बर्दाश्त है, लेकिन तू अपने सासरे, अपने धनी ने छोड़कर चली जावे, यो हमारे जीते जी ना हो सके। लेकिन बाबू साहब, मैं अपने सासरे और अपने धनी के परिवार के लिए ही तो कर रही हूँ ना। और अभी अभी आपने ही तो कहा कि आप चौहान परिवार के लिए बिना सोचे समझे अपनी जान तक दे सके हैं। हमारी बात अलग है वसु। तू ना चुपचाप अपने सासरे जा, और 1 साल तो क्या मैं थारे को ना 1 दिन के लिए भी उनसे दूर रहने की आज्ञा ना दूंगा। लेकिन बाबू साहब, हमारी बात समझने की कोशिश तो कीजिए। मैंने कह दिया ना, हमारे को इस बारे में कोई बात ना करनी है, समझी? अब अगर तूने फिर से यो जिद की ना तो थारे से पहले मैं यो घर छोड़कर चला जाऊंगा। चल जा अपने सासरे जा। बात क्या है माजी साहब? जीवन में पहली बार थारी माँ ने इतनो बड़ो धोखो खायो है प्रभात। मैंने तो सपने में भी ना सोचो तो कि जिन लोगों पे मैंने अपने से भी ज्यादा भरोसा किया वही लोग मारे को ठग लेवेंगे। अरे जिस बहू पे मारे को इतना गुरूर, तो जिसको नाम ले लेके मैं दुनिया भर में इतराती फिरती थी, उसने हमारे विश्वास और हमारे दिल दोनों को तोड़ दियो। मैं जानू हूं कि तू सोच रहे होवे को कि मैं इतनी सी बात ने पकड़ के बैठ गई, लेकिन यो झूठ मारे से बर्दाश्त ना हो रही हो छोरा। मैं क्या करूं? और अगर इस घर में रही ना तो यह तकलीफ और बढ़ जाएगी। इसलिए मारे को रणकपुर जानो है, मारे भेज दे। यो आप क्या कह रही है मासी साहब? ना,
अगर दादी सा हमारी गलती की वजह से रनकपुर वापस चली गई तो मैं खुद ने कभी माफ ना कर पाऊंगी। अब हमारे को ही कुछ करना होगा, वो भी जल्द से जल्द। साहब कहाँ जा रहे हैं आप? माना कि आप हमारी एक बात से हमसे नाराज है, पर इसका मतलब क्या ये है कि हमने आपसे सवाल पूछने का हक भी खो दिया? चंदा, तुमने जो किया है वो सही है या गलत, इस बारे में मैं बहस नहीं करना चाहता, पर तुम्हारे इस झूठ की वजह से अब मुझे इस घर में घुटन सी होने लगी है। माजी साहब रणकपुर वापस जाना चाहती है और मैंने भी फैसला लिया है कि मैं उनके साथ जाऊंगा। देखो, हमारे को सब लोगों से कुछ बात करनी है। अब हमारी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई है और अब इस घर में हमारो कोई काम भी ना है, तो मैंने फैसलो लियो है कि हमारे को अपने गांव रणकपुर लौट जाना चाहिए। और माजिसा की देखभाल करने के लिए किसी ना किसी को तो उनके साथ रहना होगा, इसलिए मैंने फैसला लिया है कि माजिसा के साथ रणकपुर मैं जाऊंगा। वैसे भी ये शहर की भाग दौड़ भरी जिंदगी से मन भर गया है। अब गांव में अपनी माजिसा के साथ शांति के, सुकून के कुछ पल बिताना चाहता हूं। अगर आप दोनों को कुछ दिनों के लिए रणकपुर जाना है तो बेशक जाइए, लेकिन मैं आप दोनों को हमेशा के लिए रणकपुर नहीं जाने दूंगा। और वैसे भी जब मासा और वसु दिल्ली से अवार्ड लेके आएंगे तो पूरी फैमिली के बिना सेलिब्रेशन में मजा नहीं आएगा। ये अवार्ड हमारे पूरे परिवार के लिए बहुत गर्व की बात है। आप दोनों नहीं होंगे तो मासा और वसु को भी तो अच्छा नहीं लगेगा ना। सेलिब्रेशन का क्या है देव, वो तो कभी भी हो सकता है। और वैसे भी ये आखिरी अवार्ड थोड़ी ना है, ऐसे बहुत सारे अवार्ड्स आने बाकी है अभी। ऐसा क्यों बोल रहे हो पापा साहब? पापा साहब, भाई साहब ठीक ही तो कह रहे हैं। देखिए, मासा और वसु जब अवार्ड लेके आएंगी तब आपको और दादी साहब को यहाँ घर में होना ही चाहिए, उन दोनों को लाड करने के लिए। आपके बिना कैसे चलेगा? हाँ भाई समाजी साहब, कहीं नहीं जा रहे हैं आप, क्योंकि अवार्ड फंक्शन के बाद होगा बिग सेलिब्रेशन, और उस सेलिब्रेशन में पहली डांस परफॉर्मेंस होगी माजिसा की। हे माता माई, शायद अब फैसले की घड़ी आ गई है। अरे कोई हिम्मत दीजिएगा माई। हमारे शादी के 27 सालों में एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ कि साहब अपनी मर्जी से हमसे दूर गए हो। और आज वो खुद हमसे दूर जाना चाहते हैं। हालात और किस्मत हमारी जितनी भी परीक्षा लेना चाहे हम खुशी खुशी दे देंगे, लेकिन ना अपने सुहाग को कुछ होने देंगे और ना सा के बिना इस घर में रहेंगे।